कि मेरी मम्मी का एक ड्रीम था कि मेरे को अपने बेटे को स्टार बनाना है। मैंने सतीश रे का पंचायत में काम देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मुझे नहीं मालूम था कि वो इंस्टाग्राम पे इतने सारे अच्छे-अच्छे रील्स बनाते हैं। वेरी नाइस टू कम एंड मीट मी एंड ही आई एंड एक्सप्लेन टू हिम कि भाई देख ये कैरेक्टर है और ये करना है एंड ही सेड कि मुझे करना है। मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब मैं अपने किसी दोस्त के साथ बैठा हूँ, हम लोग ऐसे ही मरीन लाइन्स पर या बैंक स्टैंड पर हैं और उधर कोई आ जाता है, "आप ये मेरी फैमिली में थे ना, आप असुर में थे ना?" और ऐसे आके मेरे से मिलता है और फिर वो लोग मेरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब पुलिस वाले मेरे साथ पुलिस सिर्फ वाले वही रोक के। होता है। मैं बोला बस ये मोमेंट तो लाइफ टाइम याद रहेगा मेरे को। Like the foreigners and all that, they're coming and telling me that they're huge fans of me and all that. I'm like, bro. अब ये हर किसी का सपना तो होता ही है कि अब एक बार तो अपने आप को बड़े पर्दे में देखते हैं। बिल्कुल। जब शाहरुख खान को आपने देखा होगा ऐसे हाथ हिलाते हुए, तो फिर आपका भी ड्रीम तो हुआ होगा कि मेरे Priya is just, she's my best friend. Manoj is, he's one mentor to me. Like I call him now and I'll be like, okay, this happened today, that happened today. वेलकम ऑल टू एबीपी लाइव एंटरटेनमेंट एंड एबीपी लाइव। और आज हमारे साथ हैं दो बड़े ही टैलेंटेड आर्टिस्ट विशेष एंड अश्लेषा। और मैं पहले बोलने वाला था कि दो टैलेंटेड बच्चे, लेकिन जिस लेवल का काम इन्होंने किया है इस कम उम्र में, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्टिंग के मामले में तो बाप हो चुके हैं। आई थिंक आप भी एग्री करेंगे साकिब सर इस बात पे। और इनके टैलेंट को और तराशने वाले साकिब पैंडोर सर जो डायरेक्टर हैं, इनकी बड़ी प्यारी एक सीरीज आई है जिसका नाम है गुट्टर गूं। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बहुत तारीफ मिल रही है इसको जगह जगह से रिव्यूज में। तो कितना क्या फीलिंग आ रहा है, कितना एक्साइटेड है इस सीरीज को लेके तीनों लोग? हम तो डे वन से एक्साइटेड थे। हमने तो काम किया है, टाइम दिया है, प्यार दिया है। It's his baby, as it's out and now people are watching. So yeah, I mean for him, because we have given so much time, we were just talking about it, to it, and like the process from the scratch to having one series, like 6 episode with like amazing acting, good writing, the visuals are amazing, and the music, as you know. So there's a lot of effort that he has given it to it, and I'm just glad to be part of it. Sakib is he's quite a professional, and as he was saying कि मैं एक चीज को देख रहा था, इतना टाइम लग गया. Well, yeah, he's very finicky about it, and it's the best part about it. So, बहुत डिटेलिंग में काम करते हैं very meticulous with things. So, yeah. विशेष। like Ashlesha said, to be a part of such a series is like बहुत अच्छा लगता है एंड डे वन से हम सब बहुत एक्साइटेड थे एंड गुटरगो रिलीज हो गई है एंड लोगों से इतना प्यार मिल रहा है एंड साकिब सर बता रहे थे उनको इतने डीएम्स आ रहे हैं, लोग उनको भी इतना प्यार दे रहे हैं। एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग द हार्ड वर्क ऑफ साकिब सर एंड मैं पहले भी यही बोल रहा था और अभी भी यही बोलूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने एक ऑस्कर विनिंग प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। And thanks to Guneet ma'am, thanks to Sakib sir, and thanks to everyone on set, even my beautiful co-actors, क्योंकि सेट पे एक environment काफ़ी अच्छा बना रहता था हमेशा। So yeah, I'm just very happy that series is out now and people are loving it. तो ये भोपाल बेस्ड जो है इन लोग की लव स्टोरी है, एंड आई एम आल्सो फ्रॉम भोपाल, आई एम अ भोपाली बॉय। सो मैं ज़्यादा क्वाइट रिलेट कर पाया जिन जिन लोकेशंस पे आप लोग ने शूट किया है ना, वो मतलब, और जो जो चीज़ें आप लोग कर रहे हैं वो हम लोग अपने दिनों में उन्हीं लोकेशंस पे अब वहीं जाकर किया बैठे गया। थे ना, वहीं पे बिल्कुल जहाँ पर हमने शूट किया, वहीं मुझे बिल्कुल पता था, टेकरी मुझे ताकि टेकरी पे जो आप बैठे हो ना, वहाँ पे कभी मैं भी बैठा करता था अपनी उसके साथ। तो मुझे वो पूरे रिक्रिएट हो गया मेरा जो भी था पूरा। सो साकिब सर, आपको कैसे ख्याल आया ये गुटर गूं बनाने का? क्योंकि इससे पहले आप इन लोग के साथ गुप्त ज्ञान बना चुके हैं, इन दोनों के ही साथ। सो इन दोनों को रिपीट आपने किया, तो आपको क्यों लगा कि गुप्त ज्ञान के बाद अब ये वाला ज्ञान भी यही दोनों दे सकते हैं?
यार गुप्त ज्ञान एक आप देखोगे तो आप ऐसा समझो कि ना गुप्त ज्ञान भी एक गुटरगू का एक चैप्टर है, ओके। देखिए इनके लाइफ का। तो जब गुप्त ज्ञान रिलीज हुआ था ना, तो मुझे सेम ऐसे ही डीएम्स आए थे कि हमको इनकी और कहानी देखनी है। तो अगर आपने गुप्त ज्ञान देखा तो आपको मालूम होगा कि इनकी जो स्टोरी थी अनुज और ऋतु की, इनकी स्टोरी मैंने कभी बताई नहीं थी। इनकी एक स्टोरी बीच में से शुरू होती है और खत्म हो जाती है, बट तुमको ये पता चलता था कि दोनों के बीच में प्यार बड़ा है। तो मुझे जानना था, शायद मुझे बहुत वो था कि क्या होता है, कैसे मिले होंगे ये दोनों। तो एक क्वेश्चन आता है ना हमेशा, क्योंकि इनकी लव स्टोरी कैसे चालू हुई हो। तो उसी तरीके से इसका आइडिया आया मुझे, कि मुझे लगा कि क्यों ना हम इसी गुप्त ज्ञान के कैरेक्टर्स को एक नया यूनिवर्स में डाल दें और उसको बड़ा करें और देखते हैं कि क्या होगा। तो आप जैसे देखोगे कि सिर्फ ये दोनों एक्टर्स सेम नहीं है, ना गुप्त बाकी भी ज्ञान में जितने सारे जो एक्टर्स हैं, इनके बिल्कुल। जो पेरेंट्स हैं वो भी सेम है। जैसे अमित भैया का जो कैरेक्टर गुप्त ज्ञान में जो सिर्फ फोन में दिखता है, वो अभी रियल लाइफ अब में आ रियल में आ गया। गया। यस। तो हमने ये सारी चीजें एक यूनिवर्स बनाने के लिए करी थी कि ओके, कि अभी आप ऐसा भी देखा जाए कि गुप्त ज्ञान के बहुत सारे जो शॉट्स हैं वो गुटरगू में भी रेप्लिकेट होते हैं। हाँ तो उसी तरीके से हमने इसको बनाने की कोशिश करी थी कि अगर आप देखो कि अगर गुप्त ज्ञान ना हो, गुप्त ज्ञान का एक एपिसोड गुटरगू में डाल दे, तो वो बहुत इजीली फ्लो हो जाएगा कि इनके एक लाइफ में अच्छा ये भी किसी टाइप की प्रॉब्लम आई होगी इनके लाइफ में, और इन लोग ने किस तरीके से ये हैंडल किया होगा। तो गुटरगू में भी वही होता है ना, हर एक एपिसोड में इनको कुछ प्रॉब्लम आती है और ये एक साथ में सॉल्व करते हैं। सो एक काइंड ऑफ स्पिन ऑफ बनाया। तो अश्लेषा जी और जी जी, विशेष एग्जैक्टली। जब साकिब आपके पास लेके आए कि यार वी आर प्लानिंग टू द स्पिन ऑफ, के लोग कैसे मिले, तो टाइम तो आई गेस आप लोगों ने नहीं लिया होगा क्योंकि इनके साथ काम करने में मजा आता है। तो कितनी जल्दी हाँ बोल दिया था साकिब जी को इसके लिए, गुटरगुन के लिए? बहुत टाइम लगाया था इन लोगों ने, और बहुत मेरे को बहुत पेशेंस रखना पड़ा था, बिकॉज ये लोग बहुत बड़े और बिजी एक्टर्स थे। ये तो तो मुझे ये तो बहुत पक्की टाइम बात है। लगा था। तो मुझे बहुत पीछे भागना पड़ा एंड कन्विंस करना पड़ा कि यार ये तुम लोग ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। और थक हार के जब ये लोग मेरे से परेशान हो गए, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, अभी हम कर लेते हैं। सही में ऐसा हुआ था विशेष लेता? No, he knew and we knew. तो हमने कभी ये नहीं बोला okay we are on board we're gonna shoot. That never happened. We're like हाँ agreement आ गया था, तुम कर रहे हो, that's all. I went to meet Sakib. We discussed about the plot and the um episodes. That's all, and we're just like okay, we're excited about it. So because we have like a wavelength really matches, and I really have fun, as I said, working with him. So with the formal nothing, there's nothing like that. सो मूविंग ऑन, विशेष आपने जो है माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी बहुत सारे किए, मतलब स्पेशली इन टेलीविजन में। और कर्ण आपने किया, आपने बुद्धा किया, फिर उसके बाद गृहपति भी आप देवों के देव महादेव में मैंने देखा था आपको गृहपति के रोल में थे। और इस तरह के कैरेक्टर्स भी जो जैसा गुप्त ज्ञान में हो गया और गुटरगू में हो गया, नॉर्मल लाइफ कैरेक्टर्स, और एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर किया आपने असुर में। उसके बाद से ही मैं आपका फैन हुआ कि इतनी कम एज में इतना डीप, इतना इंटेंस कैरेक्टर जो ये मेरी फैमिली भी बोल रही ये है। मेरी फैमिली एग्जैक्टली। सो इतना, तो कौन से कैरेक्टर जो है ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं, मतलब जो लार्जर देन लाइफ वाले, मैथोलॉजिकल वाले, या नॉर्मल लाइफ वाले? चैलेंजिंग तो अभी ऐसे कोई कैरेक्टर्स नहीं लगते, क्योंकि मैंने जब सोचा था कि मेरे को एक्टर बनना है, तो मेरे को ये मालूम था कि मेरे को हर टाइप का रोल करना है एंड मेरे को हर टाइप का कैरेक्टर प्ले करना है। एंड उसके लिए डिफरेंट गेटअप्स, डिफरेंट डायलॉग्स, डिफरेंट स्टाइल ऑफ टॉकिंग, सब मेरे को ट्राई करना है। चैलेंज अगर मैं बोलूँ, जो मेरे को लगता है, वो मेरे को तब लगता है जब मेरे को जैसे इरफान खान सर हो गए, या फिर असल में अरशद वारसी सर हो गए, या जब भी मेरे को ऐसे एक्टर्स के सामने एक्ट करना होता है, तो मेरे को थोड़ा नर्वस फील होता है और मेरे को थोड़ा ऐसा होता है कि ओ मैं गलत ना कर दूँ कुछ, या ये ना कर दूँ। वो मेरे लिए थोड़ा वो चैलेंजिंग होता है, बट आई फील दे आर वेरी स्वीट एंड वो हमेशा सेट पे एंड अपने को एक्टर्स के साथ एक एनवायरनमेंट बना के रखते हैं।
इनफैक्ट इवन गुटरगू में जब मैं साकिब सर के साथ परफ़ॉर्म कर रहा था, मेरे को तब भी नर्वस फ़ील हो रहा था। मेरे को लग रहा था कि क्या गुप्त ज्ञान में जितना अच्छा परफ़ॉर्म किया था, क्या वो इसमें भी होगा कि नहीं होगा? बट साकिब सर हमेशा एकदम और विशेष क्या हाल? चल रेडी है? दिल ऐसे सीन्स कर एकदम दिल देते थे सीन्स। तो एकदम सॉर्टेड रहता था सीन। साकिब, इसमें आपने जो कहानी दिखाई है, सो कितना ज़्यादा रिलेट कर पाए थे आप? मतलब साकिब सर, आपने जो कहानी लेके गए, तो आपने जब लिखी या इसको नरेट किया इन लोगों को, तो आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था? आई थिंक जिस तरह की ये दोनों कहानियाँ हैं, गुप्त ज्ञान और गुटरगू, सबकी लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो क्या चीज़ इंस्पायर करी आपको कि ये बनाने के लिए? इस तरह की क्या आपके साथ कोई मोमेंट हुई, आपने किसी के साथ होते हुए देख लिया, या क्या हुआ था? जैसे मार्टिन स्कॉर्सेज़ी बोलते हैं ना कि हुँ, द मोर पर्सनल स्टोरी इट इज, द बेटर। तो तो गुटरगू में भी ऐसी बहुत सारी पर्सनल स्टोरीज है जो मेरी है और मेरे फ्रेंड्स की है। तो वो सब मैं इनकॉर्पोरेट किया हूँ। हुँ, ठीक है, एंड दैट इज हाउ यू मेक स्टोरीज, राइट? अगर इफ इट हैज टू बी रियल एंड इट हैज टू बी रिलेटेबल, तो वो एक रियल स्टोरी ही होनी चाहिए। मतलब वो कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। अभी जैसे आपने गुटर को देखा होगा, आपको लगा होगा, जैसे आपने बताया कि अरे मुझे बिल्कुल, याद वो है तो कि मैं मुझे यहाँ पे बैठा क्योंकि था। लोकेशन तो ही थी, तो वो तो और ज़्यादा रिलेट हो गया। हाँ, तो अब वो एक बात हो जाती है ना कि यार तुम रिलेट करने लग जाते हो। तो आइडिया बस वही था कि ना, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। मतलब डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर द सेक ऑफ इट। डोंट मेक कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट्स। सिंपल चीजें रखो जो सिंपल एक कपल के साथ शायद हुई होगी, और वो क्लीशे भी है शायद, बट हम उसको एक अलग तरीके से दिखाएंगे, एक इनोसेंट वे में दिखाएंगे, क्योंकि आप वो क्वेश्चन नहीं करोगे। तो मैंने वही ट्राई किया था कि यार हर एक चीजों में जो जो पहली बार इन लोगों के साथ हुई होगी, जो हमारे साथ भी हुई है, वो मैं दिखाऊंगा इन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इनोसेंट वे, और लोगों को मजा आएगा देखने के। तो विशेष आपकी वो बात रह गई थी, जैसे आपने जब डिसाइड किया कि एक्टर बनना है, तो वो कब डिसाइड किया? मतलब उम्र तो अभी भी आप 18 के ही आई थिंक हुए हैं अभी-अभी, तो कब डिसाइड किया? घर वालों का कितना सपोर्ट और सपोर्टिव थे, या पढ़ाई को लेके भी ऑब्वियसली कंसर्न रहता ही है हर पेरेंट्स का जब आप एक्टिंग में स्पेशली जाते हो, या कितना सपोर्ट मिला घर से? और कब सिलसिला शुरू कब हुआ कि भाई नहीं हाँ, सर, देख लिया कि मैं हाँ, एक्टर ही बनने का है भाई? सर मैं 5 साल का था जब मैं दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हो गया था, हुँ, क्योंकि हुँ। मेरी मम्मी का एक ड्रीम था कि मेरे को अपने बेटे को स्टार बनाना है। अब मेरा एक ओके। बड़ा भाई भी है, तो मम्मी को लगा कि बड़ा भाई निकलेगा। हुँ, हुँ, बट हुँ। भाई ने 4 ऑडिशन देके बोला कि भाई मुझसे तो ना हो पाएगा, मेरे से इतना रिजेक्शन फेस नहीं होता है। हुँ, एंड एंड मैं भी साइड बाय साइड ऑडिशंस दे ही रहा था, एंड जब मैं 5 एंड अ हाफ इयर्स का था आई गेस, तभी मैंने मेरा फर्स्ट एड किया। एंड उसके बाद जब मैं करते गया, फिर मैंने सीरियल किया, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, दैट वाज़ माय फर्स्ट सीरियल। तो वो किया तो फिर मेरे को लगा यार ये तो बड़ी सही चीज़ है, कितना मज़ा आता है ये करने में, कि मतलब आप एक्टिंग कर रहे हो, कैमरा आप सिर्फ़ कैमरा और आपके बीच में और कोई भी नहीं है, और आप एक दूसरे इंसान बन के आप उसका कैरेक्टर पोर्ट्रे कर सकते हो, ऑडियंस को दिखा सकते हो और थोड़ा अपने अंदाज़ में डाल सकते हो। तो वो जो तो मेरे को वो बहुत ब्यूटीफुल लगा, मैं बोला यार मेरे को तो यही करना है। और जब अब ये हर किसी का सपना तो होता ही है कि अब एक बार तो अपने आप को बड़े पर्दे में देखते हैं। बिल्कुल। जब शाहरुख खान को आपने देखा होगा ऐसे वही। हाथ हिलाते हुए, तो फिर आपका भी ड्रीम तो हुआ होगा कि मेरे को भी हेयर ऐसा स्टाइल ही कुछ। आपने वही रखा है शाहरुख खान जैसा। अरे ये थोड़ा उनसे इंस्पायर्ड है, थोड़ा विशेष। वही। ओके। सो इसमें गुटरगू में सतीश रे भाई भी हैं। तो सतीश रे भाई के साथ हम लोग का काफी उठना बैठा था, क्योंकि आई वर्कड इन पंचायत कुछ एपिसोड्स में। सो जिस तरह का ज्ञान वो आपको यहाँ दे रहे हैं, वो रियल लाइफ में भी ज्ञान तो वैसा देते हैं। वो मैंने देखा है, हम लोग जब भी सेट पे बैठा करते थे, तो सतीश भाई ज्ञान तो बहुत जबरदस्त पेलते हैं और लाइफ वाला ज्ञान पेलते हैं। तो आप लोगों को कितना ज्ञान दिया उन्होंने? सीरीज में तो खैर वो तो दिया, रियल लाइफ में जब आप उनके साथ बैठोगे तो कितना ज्ञान मिला आपको और अश्लेषा दोनों को ही? मेरे को याद है जब मैं सतीश भैया के साथ ऐसे बैठा रहता था, और फिर एक बार मैं ऐसे ही उनको बता रहा था कि भैया ये लोग है ना मेरे को बड़ा इमेच्योर समझते हैं, और ये मेरे को पता नहीं क्यों बस इमेच्योर समझते हैं, बट मैं वैसा हूँ नहीं, मैं ऐसे मस्ती करता हूँ वैसे। तो वो भैया मेरे को ऐसे कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं,
बेटा ये मैच्योर लोगों की चीज़ है, वो तू नहीं समझेगा। और फिर वो सीरीज़ में भी है, वो कराटे सीन में साकिब सर आपको याद है? वो मेरे को बोलते हैं कि यार ये मैच्योर लोगों की चीज़ है, तू नहीं समझेगा, नाम चेंज करना पड़ता है। सत्येंद्र चौधरी से स्टैंचो करना पड़ता है। वी ऑलवेज न्यू दैट वी वांटेड समवन लाइक दैट। तो मैंने बहुत सारे ऑडिशंस कराए थे, ठीक है। तो मेरे और मैं सतीश मैं इतना इंस्टाग्राम पे मैं नहीं करता हूँ फॉलो, तो मुझे एक्चुअली में नहीं मालूम था कि इतने लोग करते। मैंने सतीश रे का पंचायत में काम देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मुझे नहीं मालूम था कि वो इंस्टाग्राम पे इतने सारे अच्छे अच्छे रील्स बनाते हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और वो शायद क्योंकि मैं इतना इंस्टाग्राम पे रहता नहीं, ओके। तो मुझे मेरे कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया ये। तो मैंने जाके जब उनकी रील देखी, मुझे बड़ी फनी लगी। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है और ये बहुत अच्छे से करेगा। तो मैंने बोला कि यार इसको पूछो यार कि इफ ही इज विलिंग टू डू इट, एंड ही वाज लाइक वेरी नाइस टू कम एंड मीट मी, एंड ही आई एन एक्सप्लेन टू हिम कि भाई देख ये कैरेक्टर है और ये करना है, एंड ही सेड कि यार मुझे करना है, तो मुझे मजा आएगा, मुझे करना है। एंड हम लोग ने एक रीडिंग किया उनके साथ, एंड वी लॉक्ड हिम यार, क्योंकि मुझे उसकी रीडिंग इतनी अच्छी लगी। मैंने बोला कि मुझे और क्या चाहिए, मुझे सेम यही कैरेक्टर है, जो लिखा है वो वही कैरेक्टर है, तो फिर उसमें मुझे क्या करना। ओके। तो विशेष आपके साथ इतने ऐसे कोई फैन मूवमेंट हुए, स्पेशली असुर के बाद? तो मैं जानना ही चाहूंगा क्योंकि असुर जो है हम सबके लिए मतलब एक ऐसी सीरीज है, मतलब अनएक्सपेक्टेड टाइप के उसमें एक तो इंसिडेंट्स दिखाए गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, और सब मैथोलॉजी को जोड़ जाड़ के। तो किसी ने असुर के बाद, ऑब्वियसली पहले से आप काम करते ही थे इतने सारे सीरियल्स में, तो फैन मूवमेंट्स, आप कुछ ऐसे फैन मूवमेंट्स रहे जो शेयर करना चाहें, जो यार दिल के भी करीब रहे और वो मतलब जिंदगी भर नहीं भुलाए जाएंगे? अम, जब भी मेरे पास कोई फ़ैन आता है, मतलब बहुत अभी तो मेरा उतना बड़ा एम्पायर नहीं है, बट जो छोटा-सा मेरा घर बना है फ़ैन्स के साथ, मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी मेरे को कोई फ़ैन मिलता है, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। लाइक मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब मैं अपने किसी दोस्त के साथ बैठा हूँ, हम लोग ऐसे ही मरीन लाइन्स पर या बैंड स्टैंड पर हैं और उधर कोई आ जाता है, "आप ये मेरी फ़ैमिली में थे ना? आप असुर में थे ना?" और ऐसे आके मेरे से मिलता है और फिर वो लोग मेरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो एंड दोस्त लोग बोलते नहीं है कि अरे यार सब तो तू ही ले जाता, सारे मोमेंट हमारे लिए, कुछ पूछता नहीं है? और मेरे दोस्त भी एक्चुअली काफ़ी सपोर्टिव है, को वो और खुश हो जाते हैं, वो बोलते हैं देखो ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है। तो मेरा अगर मैं फैन मोमेंट बोलूँ तो एक हुआ था, मेरा फर्स्ट फैन मोमेंट था ये। मैं और मेरी मम्मा इंदौर की फ्लाइट से बॉम्बे आ रहे थे। एंड जब हम बॉम्बे आ रहे थे तो हम लोग को पुलिस ने सिक्योरिटी पे रोक लिया एंड बोलते आप साइड में आ जाइए। एंड ऐसे बहुत बड़ी लाइन थी, वो पूरी लाइन हमने वेट किया खत्म होने का एंड हम लोग मम्मी और मैं दोनों डर रहे हैं। तो उन्होंने बोला, "सर।" बोला, "हाँ सर।" "आप ना बोले तो ना मैंने कुछ कहा, मैं अद्दू प्ले करते हैं ना, आपका रोल बड़ा पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ एक सेल्फी खिंचवा लें हम आपके साथ।" मैं बोला, "पुलिस वाले मेरे साथ पुलिस सेल्फी वाले रोक खिंचवा के। रहे हैं।" मैं बोला, "बस ये मोमेंट तो लाइफ टाइम याद रहेगा मेरे को।" क्वेश्चंस हम विशेष से जो पूछे थे वही पूछेंगे अश्लेषा। दोनों दो क्वेश्चन एक साथ मैं छोड़ूंगा आप पे कि ये सिलसिला कब शुरू हुआ था आपका? मतलब जैसे विशेष से हमने पूछा था अभी कि एक्टर ही बनने का है, और उसके बाद कोई ऐसे जो फैन मूवमेंट्स रहे, स्पेशली आपने जब फैमिली मैन में धृति का रोल किया उसके बाद तो आपको धृति के नाम से पहचाना जाने लगा होगा, तो कोई ऐसे फैन मूवमेंट्स जो आपके दिल के इतने करीब है कि आप भूल ही नहीं सकते? जी, मैं बहुत सारे हैं एक्चुअली, जिसमें बाहर कहीं जाती हूँ या फिर कहीं पे आउटडोर भी शूट कर रही हूँ, जैसे मंदिर में अभी मैं शूट कर रही थी। तो वहाँ पर एक टूरिस्ट आर्कियोलॉजी प्लेस है, तो like the foreigners and all that, they're coming and telling me that they're a huge fan of me and all that. I'm like, bro, um, you feel special, but every interaction with a fan, it's lovely because you remind yourself that okay, you're doing well in life, and there are people who look up to you and um, appreciate your work, whatever you have done. So in whatever stage you are in your life, there's this one small reminder that you get that the universe is sending it to you. So yeah, I feel very grateful and very grounded when I get a person coming to me and asking for a selfie or something. I'm like, okay, maybe you know me, maybe you don't know me, maybe you watched it.
watch my performance. So yeah, all are special. ओके सो एंड स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द फैमिली मैन, तो इतने बड़े बड़े एक्टर्स स्पेशली इतनी कम एज में जब आप काम कर रहे हो, मनोज वाजपेयी सर, प्रिया मणि जी, समंथा हो गए, तो उनके साथ ऐसा कोई उन्होंने आपको टीचिंग्स दी या ब्लेसिंग्स दी जो आप शेयर करना चाहें? स्पेशली मनोज सर ने तो जरूर, ऑब्वियसली आप उनकी बेटी प्ले कर रहे थे, तो मनोज सर के साथ सेट पे कैसे हैं? मतलब मनोज सर और प्रिया मणि जी, ये सारे लोग फनी है, इक्वली फनी है या उतने ही? Manoj, Priya, Priya is just, she's my best friend. Manoj is, he's one mentor to me. Like I call him now and I'll be like, okay, this happened today, that happened today. So my rapport with him is very like warm and homely. So yeah, because we've connected so well, and now that he knows me so well, I know him so well. I've learned a lot from everything that every day on set I've learned like a lot from him. Whether it's like performance, life, um, all these boyfriend and other question that comes up and he asked me. And yeah, we had like a great conversation and he's like a lovely person. I just love him.